नमस्कार, मेरा नाम प्रत्यूष है। आज आप सभी के सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं अपने ही द्वारा रचित एक कहानी। सुनिएगा। शाम ढल चुकी थी। रात के 8 बज रहे थे। श्वेता गंगा घाट पर बैठे अनिकेत का इंतजार कर रही थी। उसकी शिफ्ट खत्म हो चुकी थी और अनिकेत की शुरू होने वाली थी। दोनों की शिफ्ट में 1 घंटे का अंतराल होता था और तभी वो घाट पर मिलते। अक्टूबर का महीना, ठंडी ठंडी हवा और नदी पे बनी सीढ़ियों पर जूते सैंडल उतार कर पांव पानी में डाल के बातें करते। कभी आसमान में मौजूद चमकते सितारों की बात होती तो कभी कॉल सेंटर में आए किसी अजीबोगरीब कॉलर की। अपनी रोजमर्रा की बातें एक दूसरे को बताना अच्छा लगता था उनको। अपनी रोजमर्रा की बातें एक दूसरे को बताना अच्छा लगता था उनको। दोनों एक ही ऑफिस में कार्यरत थे और श्वेता काम खत्म करके और अनिकेत शिफ्ट शुरू होने से पहले वहां आ जाता। इस दोस्ती की शुरुआत तब हुई जब एक दिन श्वेता का कार्ड घाट पर छूट गया और अनिकेत को मिला। तब से उनकी गुफ्तगू चालू हुई। कभी कभी तो वो काफी देर चुपचाप बैठे रहते, नदी का बहाव महसूस करते। वो खामोशी, वो सुकून जो दिन भर कॉल पर रहने के बाद श्वेता को मिलता और अनिकेत को महसूस होता, बहुत आरामदायक था। ये कहना गलत नहीं होगा कि अनिकेत को गंगा के पानी के साथ श्वेता का होना भी बेहतरीन लगता। वो उससे सब तरह की बातें कर लेता। वो सुन लेती थी, कहती कम थी पर जो भी कहती सटीक कहती। उसको अनिकेत की आंखों में अपनी मौजूदगी से आई चमक दिखती तो थी, मगर वो कुछ कहती नहीं थी। उसे डर था अगर किसी दिन अनिकेत ने पूछ लिया तो क्या कहेगी, क्या है उसके मन में। शायद दिन का वो 1 घंटा जो श्वेता का अनिकेत के साथ गुजरता बहुत खूबसूरत होता, पर उसने सोचा नहीं कभी इस बारे में। अक्सर अनिकेत उसके करीब बैठे हुए अपना हाथ उसके बहुत समीप ले आता, मगर कभी पकड़ता नहीं था। ये तो जरूर हुआ था कि कई बार श्वेता को संभालने के लिए बाह पकड़ी हो उसकी, मगर बेवजह यूं ही थामा नहीं कभी उसको। उस शाम अनिकेत जब आया तो उसने बताया आज शरद पूर्णिमा है, चांद पूरा होता है आज फलक। चांद की परछाई को गंगा में वो देखते जा रहे थे। तभी एकाएक उसने श्वेता से पूछा, एक बात बताओ श्वेता, ये नदी, इसमें जब तक अपने पांव खुद ना डुबो ये अपनाती भी नहीं हमको, मगर ये जब समंदर में मिल जाती है तो लोगों के पांव छूने को भागती है, ऐसा क्यों? श्वेता ने एकटक अनिकेत को देखा और कहा, शायद अकेली होती है तो बंधी रहती है। समंदर से मिलके उसे परवाज मिल जाती, अपनी सीमाओं को पार करने की, ऊंचा कूदने की, बेफिक्र भागने की, समंदर से मिलके नहीं। धन्यवाद।